रामेश्वरम यात्रा के दौरान ट्रेन हादसे से बचाने चले आए स्वयं महादेव, जिसे देखकर आपका भी दिल दहल जाएगा। रामेश्वरम मंदिर हिंदुओं के प्रमुख धार्मिक एवं पवित्र तीर्थों स्थलों में से एक है। तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। 4 धामों में से एक माना जाता है। हिंदू धर्म के लोगों में यह मान्यता है कि 4 धाम जैसे कि बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारका और रामेश्वरम की यात्रा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसका अपना अलग महत्व माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ डुबकी लगाने से सारी बीमारियाँ और दुख दर्द दूर हो जाते हैं। दक्षिण भारत में बना यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। दोस्तों, आज की यह घटना रामेश्वरम मंदिर से जुड़ी हुई है। तो आगे बढ़ने से पहले महादेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आज की घटना है महाराष्ट्र में रहने वाले एक व्यक्ति सुमित की। सुमित एक कल्पचर है और इसी कारण से भारत के पुराने मंदिरों में जाकर वहाँ के आर्ट को समझना और वहाँ की कलाओं को समझना बहुत ज़्यादा पसंद है। सुमित भारत में कई मंदिरों में जाकर की आर्ट को, वहाँ की संस्कृति को समझता था और कुछ नया बदलाव इस कल्पचर में करता था। सुमित 3 धाम की यात्रा कर चुका था, अब उसे रामेश्वरम की यात्रा करनी थी। सुमित निकल पड़ा रामेश्वरम की यात्रा पर। महाराष्ट्र से रामेश्वरम के लिए ट्रेन जाती है जो केवल भक्तों से भरी हुई होती है। रामेश्वरम पहुंचकर सुमित वहां की खूबसूरती रामेश्वरम मंदिरों की मूर्तियों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और अपनी पूजा संपन्न की। रामेश्वरम में कई प्रकार के विधि विधान होते हैं। वहाँ पास के एक पंडित जी थे। वे रामेश्वरम मंदिर के बारे में कुछ तथ्य बता रहे थे। मंदिर में काफ़ी भीड़ लगी हुई थी और सभी श्रद्धालु बैठकर बड़े ध्यान से रामेश्वरम मंदिर से जुड़ी बातें सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि रामायण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम जब अपनी धर्मपत्नी सीता मैया को वहाँ महापापी राक्षस रावण का विनाश कर वापस लाए तो उन पर ब्रह्म हत्या का पाप लगने की बात कही गई थी। इसके बाद इस पाप से मुक्त होने के लिए उन्हें कुछ महर्षि ज्ञानी और संतों ने भगवान शिव की आराधना करने की सलाह दी। लेकिन द्वीप में शिव मंदिर नहीं था, इसलिए भगवान राम ने रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना करने का निश्चय किया। इसके बाद में उन्होंने हनुमान जी को शिव जी की मूर्ति लाने के लिए कैलाश पर्वत पर भेजा। प्रभु राम की आज्ञा का पालन करते हुए शिव प्रतिमा लेने चले गए, लेकिन उन्होंने लौटने में देर हो गई, जिसके बाद माता सीता समुद्र किनारे पड़ी रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और यही शिवलिंग बाद में रामनाथ के नाम से जाना गया। इन तथ्यों को सुनकर सभी भक्त मंत्रमुग्ध हो गए। उनका रामेश्वरम आना जैसे सफल हो गया माना। सुमित भी इन कथाओं को सुन रहा था। आध्यात्मिकता में उसका विश्वास बहुत अधिक था। सुमित को आध्यात्मिक से जुड़े हर मंदिर की कलाओं से जुड़े चीज़ों को जानने में बहुत दिलचस्पी थी। जब उसे रामेश्वरम इतिहास के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि अन्य मंदिरों के सभी इतिहासों की खोज करेगा। रामेश्वरम पूजा कर सुमित घर जा रहा था। यह ट्रेन रामेश्वरम से महाराष्ट्र जाती और केवल रामेश्वरम के श्रद्धालुओं से भरी होती। ट्रेन में काफ़ी भीड़ थी। रामेश्वरम से निकली ही एक ब्रिज से होकर गुजर रही है। उस ब्रिज की सभी बातें न माने जाने ट्रेन के पीछे के 2 डिब्बे बाकी के डिब्बों से अलग होकर नदी में गिर गए। ट्रेन के नदी में गिरने के कारण सभी यात्री अत्यंत घबरा गए और सुमित को आभास कि ट्रेन में कुछ गड़बड़ है। ट्रेन करीब 3 घंटे उस ब्रिज पे रोक दी गई। ट्रेन जैसे ऐसी जगह पर आकर रुक गई थी जहां से ना कोई मदद के लिए आ पा रहा था और ना ही यात्रियों को ट्रेन से उतार कर सुरक्षित जगह ले जाया जा सकता था। सभी यात्री परेशान हो चुके थे और भूख से बेहाल हो रहे थे। तभी ट्रेन के ड्राइवर ने देखा कि एक व्यक्ति ट्रेन की तरफ आ रहा है। उस व्यक्ति को आते देख ट्रेन के ड्राइवर को और यात्रियों को साहस मिली कि शायद कोई उपाय निकाला जा सकता है। वहाँ व्यक्ति ट्रेन की तरफ आ ही रहा था और ट्रेन की पटरी के पास एक रास्ता था जहाँ से बचकर उस ट्रेन से निकाला जा सकता था। उस व्यक्ति ने ड्राइवर से कहा कि धीरे धीरे सभी यात्रियों को इस रास्ते के जरिए बाहर निकाला जा सकता है। ड्राइवर ने उस व्यक्ति की बात सुनकर ठीक वैसा ही किया। धीरे धीरे एक एक करके ट्रेन के सभी यात्रियों को सुरक्षित वहाँ से निकालने में सक्षम हो गए। सुमित जब उस व्यक्ति से मिला तो
उनकी चमक आंखें और चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर उसे आभास हुआ कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति के रूप में जरूर बाबा भोलेनाथ हमारी मदद करने आए हैं। सुमित ने उन्हें धन्यवाद करके प्रणाम किया और इस तरह से हमारे महादेव ने अपने सभी भक्तों की जान बचाई। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। हर हर महादेव।